नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी परम पवित्र गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है। आप माँ दुर्गा की पूजा कैसे करो, इस विधि को लेकर हाजिर हुआ हूँ। और यह विधि सिर्फ आज के लिए ही नहीं है। जब कभी भी नवरात्रि अथवा किसी भी देवी देवता का, याद रखिए, किसी भी देवी देवता के पूजन का विषय हो तो आप इस विधि को अपनाकर पूजा कर सकते हो। हमने पहले भी वीडियो बनाया था कि नित्य पूजा कैसे करें, उसमें भी बतला दिया था, किंतु शॉर्ट तरीके से बतलाया था। आज विस्तृत जानकारी पूरे विवरण के साथ सिर्फ पूजा ही कैसे करना चाहिए इस विषय में आपसे बातें करेंगे। तो देखिए, पूजा करने के 3 नियम हैं। सबसे पहले एक पूजा होती है पंचोपचार से। जैसे पंचोपचार में क्या क्या, आपको बहुत जल्दी कहीं जाना है, किंतु नवरात्रि तो याद रखिएगा, पहले दिन और आखिरी दिन आपको पूर्ण विधि से, जो बाद में बतलाने वाला हो, उस विधि से पूजन करना है। किंतु बीच बीच में आपको कहीं जाना है, बहुत लेट हो रहा है, तब आप जो है इस पंचोपचार विधि से पूजन कर सकते हो। पंचोपचार में क्या क्या आता है? सबसे पहले पंचोपचार में गंध, आपके पास जो भी हल्दी रोहन इत्यादि हो वो देवी देवता को चढ़ा दीजिए। गंध, पुष्प, जो फूल इत्यादि हो वो चढ़ा दीजिए। धूप, अगरबत्ती जलाकर दिखा दीजिए। दीप, दिया जला दीजिए। और प्रसाद, उस प्रसाद रख दीजिए। ये पूजा हो गई। किंतु जो विधिवत षोडशोपचार पूजा होती है, पंचोपचार के बाद एक होती है दशोपचार, और दशोपचार के बाद होती है षोडशोपचार। तो षोडशोपचार पूजन की क्या विधि है? तो षोडशोपचार पूजन के लिए सबसे पहले आप स्नान इत्यादि करके पवित्र होकर अपने आसन पर बैठ जाइए, या तो पूर्वाभिमुख पूर्व मुख से अथवा उत्तराभिमुख उत्तर मुख से। बैठने के बाद आप पहले 3 बार बाएं हाथ से दाहिने हाथ तक जल लेकर पान कीजिए। श्लोक बोलते हुए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोलते हुए आप जल पीजिए। उसके बाद एक बार जल गिराकर अपने हाथों को धो लीजिए। फिर उसके बाद आपको अपने अनामिका उंगली में, आप इधर से देख लीजिए, जो दूसरी के बाद तीसरी उंगली है उसमें कुश की पैती, पवित्री जिसे कहते हैं, वो पहननी है। आप देखो पूजा पाठ में आपको पंडित जी पहनाते हैं तो वो पहननी है। वो आपके पास ना हो तो आपके पास जो भी गोल्ड रिंग हो, सोने की अंगूठी हो, भाई आज के जमाने में भले ही एक ही, किंतु सबके पास सोने की अंगूठी होती है, विवाह शादी में मिल ही जाता है, नहीं कहीं मिले तो एक अंगूठी पहननी है। सोने की पहने, ना सोने की हो फिर कुशा लाकर पवित्री बनाकर पैती पहने। उसके बाद अपने माथे पर, मस्तक पर चंदन लगावें। चंदन लगाने के बाद याद रखिएगा, ये विधि है, इस प्रकार पहले आपको अपना पूजन प्रारंभ करना है। पैती पहनिए, चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद अपने शिखा में जो है ग्रंथि बंधन करना है। शिखा में गांठ बांधनी है, माफ करिएगा, ग्रंथि बंधन अलग होता है, शिखा में गांठ बांधनी है। महिलाएं हैं तो बालों की चोटी गूंथ लीजिए। उसके बाद पत्नी है, वो भी साथ में पूजा बैठ रही है, तो दोनों का ग्रंथि बंधन कपड़े से गांठ जोड़ दीजिए। तो ये दर्शकों, इतना करने के बाद अपने ऊपर जल छिड़क कर भगवान नारायण का ध्यान करके आप पवित्र हो जाइए। पवित्र होने के बाद आपको सबसे पहले फूल अक्षत लेकर जिस पृथ्वी पर आप बैठे हो उस पृथ्वी का ध्यान करना है। ये पृथ्वी महारानी, आप शुरू से अंत तक, जब तक हमारा जीवन रहता है, आप हमारे भार को झेलती हो, इसलिए आपको प्रणाम है। प्रार्थना करके फूल अक्षत को पृथ्वी पर रख दीजिए। थोड़ा सा हल्दी पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। प्रिय दर्शकों, इसके बाद आप फूल अक्षत ले लीजिए। आपके गांव में, नगर में जितने भी देवी देवता होती है, बाबा काली माई, जितने भी लोगों, ब्रह्म बाबा, सभी का ध्यान करके फिर फूल अक्षत सामने छोड़ दीजिए। दूसरा फूल अक्षत लेकर गणेश जी का ध्यान कर लीजिए, और ध्यान करने के बाद फिर फूल अक्षत सामने छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आपको संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है? तो आपको अपने हाथ में फूल अक्षत, एक सुपारी, खड़ी सुपारी, पान का पत्ता, कुशा हो तो कुशा लेकर, कुछ पैसे रखकर, उस पर 1 बूंद जल डालकर आपको संकल्प लेना है। अपना नाम गोत्र बोलते हुए, अपने जिले का नाम,
पहले अपने जिले का नाम लीजिए, फिर अपने जो है गांव का नाम लीजिए, फिर अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए, पत्नी का नाम लीजिए, बच्चों का नाम लीजिए, अपने परिवार का नाम लीजिए। फिर अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो दिख रहा है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इसी प्रकार संकल्प बोलना है। आप देखिए, सब कुछ बोलने के बाद फिर आप बोलिए, अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य क्षेम ऐश्वर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम मम आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपताप शमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त्यर्थम नित्य कल्याण लाभाय श्री भगवती प्रीत्यर्थम। अब यहाँ पर जो आप जो बिंदी बिंदी देख रहे हो, वहाँ पर आप जिस देवी देवता का पूजन कर रहे हो उसका नाम लेना है। तो हम दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, तो श्री नव दुर्गा देवी पूजनम, देवता कोई है तो देवस्य बोलेंगे, और कोई देवी है तो देवी बोलेंगे। देवी पूजनम अहम करिष्ये, इस प्रकार बोलते हुए आपको जो है सामने फूल अक्षत छोड़ देना है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद आपको गौरी गणेश कलश का पूजन करना है। जो आपके घर में कलश स्थापित हो, नहीं तो कलश स्थापित कर लीजिए, गौरी गणेश स्थापित कर लीजिए, नवग्रह बना लीजिए, नवग्रह वेदी, इन तीनों को बनाकर कम से कम नवग्रह गौरी गणेश कलश इनको बनाकर रखकर इनका पूजन कीजिए। पूजन कैसे करना है? पहले 4 बार पत्ते से जल घुमाकर सामने उनके ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद आपके पास पंचामृत हो तो पंचामृत घुमाकर माता जी के ऊपर छोड़ दीजिए, गौरी गणेश कलश के ऊपर छोड़ दीजिए, नवग्रह के ऊपर छोड़ दीजिए। प्रिय दर्शकों, रक्षा सूत्र हो तो तोड़ तोड़कर सभी के ऊपर चढ़ा दीजिए। गणेश जी के ऊपर जनेऊ रख दीजिए, हल्दी रोरी चंदन सिंदूर जो कुछ हो चढ़ाकर, कुछ तेल इत्र हो परफ्यूम हो उसका छिड़काव कर दीजिए, जिससे कि चारों ओर वातावरण सुगंधित हो जाए। इसके बाद अगरबत्ती धूप जला लीजिए, दिया जला लीजिए, घी से बनी हुई दिया जलाकर भगवान को दिखाकर रख दीजिए। आपके पास कुछ फल मीठा प्रसाद हो उसे चढ़ा दीजिए। फल मीठा प्रसाद के बाद पान का पत्ता हो तो उसे चढ़ा दीजिए। कुछ दक्षिणा, अब ये भले ही पंडित जी ना हो, किंतु पूजा में दक्षिणा अत्यंत आवश्यक है, तो कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए। दक्षिणा चढ़ाने के बाद आपको प्रदक्षिणा करनी है। तो कोई किसी भी देवी देवता से तो सबका अलग अलग है, किंतु जब 4-5 देवी देवता एक साथ हो जाएं और जगह ना हो प्रदक्षिणा करने के लिए, तब आपको 3 बार हाथ घुमाकर अपने माथे लगाते हुए चले जाना है। 3 बार हाथ घुमाएं, इस प्रकार माथे लगा लीजिए, फिर हाथ घुमाएं, फिर माथे लगा लीजिए, इस प्रकार 3 बार करना है। फिर फूल अक्षत लेकर प्रार्थना कर लीजिए, महारानी हमको जितना आता था आपका पूजन किया, जो कुछ भी भूल चूक गलती हुई हो माफ कीजिएगा। फूल अक्षत सामने धरकर आरती की लीजिए, जो भी देवी देवता हो माता रानी की विधिवत आरती कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, अब आपका पूजन हो गया, किंतु रुकिए अभी और नियम बाकी हैं। क्या बाकी है? अब पूजन के बाद समय, तो हमने कहा था ना, समय फिक्स हो, फिर जप करना चाहिए। तो आप माता जी का पूजन कर रहे हो नवरात्र में, तो कम से कम 1 माला नवारण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 1 माला कम से कम आपको जप करना है। प्रिय दर्शकों, जप करने के बाद आपको किसी एक स्तोत्र का पाठ करना है, और पाठ करने के बाद तब आप अपने आसन के नीचे जल लगाकर माथे अब अपने आसन से उठो और कहीं पर भी जा सकते हो। ये है नवरात्र में माता रानी की पूजा करने की विधि। प्रिय दर्शकों, आपको यह विधि पता थी कि नहीं पता थी? कमेंट में अवश्य बताइएगा। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या संकल्प था, सब आपको बतला दिया। प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।